वीडियो शुरू करने से पहले पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पाई हैं ड्यू टू इमरजेंसी, पर थैंक गॉड अब वो इमरजेंसी सब क्लियर हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ सही है। तो अब से दोबारा वीडियोस रेगुलरली आएंगी, कॉन्टीन्यूसली आएंगी और आप देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। तो बात करते हैं कल के मैच की। कल मैच हुआ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में, और साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की रेड हॉट फेवरेट्स दिख रही हैं। हालांकि उन्होंने नीदरलैंड से एक मैच हारा है, लेकिन उनकी अब एक बार बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखिए। उन्होंने पहले बैटिंग करी श्रीलंका के अगेंस्ट, उन्होंने बना दिए 428 रन। पहले बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 311 रन बनाए, लेकिन उसमें टेम्बा बवूमा काफ़ी स्लो खेले थे, कुछ 55 में 35 की इनिंग्स थी, वरना उधर भी 360 आराम से बनते। इंग्लैंड से खेली 399 बना दिए। अब कल बांग्लादेश से खेली 382 बना दिए। दे आर इन इनसेन फॉर्म। उनको जब पहले बैटिंग मिल रही है वो इतने रन्स बना रहे हैं कि सामने वाला पास भी नहीं पहुंच पा रहा। कल के मैच में मुंबई में मैच हुआ, बांग्लादेश ने 382 रन बना दिए, 382। क्विंटन डिकॉक अपने रिटायरमेंट से पहले अपने फॉर्म ऑफ लाइफ में है, उनकी बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, और इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। हाउ शॉकिंग इट इज़, क्योंकि उनके ओडीआई करियर की कल जो थी, ये उनके ओडीआई करियर की 20वीं सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी, और इन 20 में से 3 इसी वर्ल्ड कप में आई हैं। इस वर्ल्ड कप में जहाँ किसी ने दूसरी सेंचुरी भी नहीं लगाई, एक सेंचुरीज लगाई है हाईएस्ट, इनके अलावा क्विंटन डिकॉक भाई साहब 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं। और कल इट वॉज अ डैडी 174 रन की इनिंग्स। शुरू से बात करते हैं, साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई बांग्लादेश के अगेंस्ट। सबसे पहले ओपनर्स क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, टेम्बा बवूमा अभी भी फिट नहीं थे, तो हेंड्रिक्स ने कंटिन्यू किया, मार्करम कैप्टन रहे। हेंड्रिक्स तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन क्विंटन डिकॉक 174 रन 140 बॉलों में 15 चौके 7 छक्के। अनरियल इनिंग्स, अनबिलीवेबल इनिंग्स, काफ़ी बड़ी इनिंग्स, बहुत ही अच्छी इनिंग्स क्विंटन डिकॉक के बैट से, और टोन सेट कर दी मैच की, और मेक श्योर कर दिया कि छोटा स्कोर, रिस्पेक्टफुल स्कोर तक तो पहुंचेगी ही नहीं, बहुत ऊपर जाएगी, रिस्पेक्टफुल टोटल से बहुत ऊपर तक स्कोर करेगी साउथ अफ्रीका। और वही हुआ, 382 रन बना दिए साउथ अफ्रीका ने। हालांकि नंबर 4 पे आए एडन मार्करम कैप्टन, इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 69 बॉल्स के लिए 60 रन बनाए 7 चौकों के साथ। इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाए, एंड में आउट हो गए शाकिब अल हसन को, लेकिन उसके बाद आए हेनरिच क्लासे, एक और ऐसा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का जो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है। काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं हेनरिच क्लासे, पर जो हमने इस साल देखा है वो हेनरिच क्लासे को पहले कभी नहीं देखा था। इतनी अनबिलीवेबल हिटिंग हेनरिच क्लासे कर रहे हैं। आईपीएल के टाइम से, आईपीएल में भी एक 100 मारा था उन्होंने, और SA20 में मारा, MLC में मारा, इंटरनेशनल में लगातार अभी एक बारी ऑस्ट्रेलिया को 172 कुछ मार दिए थे, और आई गेस 100 बॉल्स भी नहीं ली थी उसके लिए। और अभी कल इसी वर्ल्ड कप में अभी सेंचुरी मारी, और अब कल 49 में 90, 2 चौके 8 छक्के। फिर डेविड मिलर आते हैं 15 बॉलों में 34 रन, 1 चौका 4 छक्के। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम एक साथ फॉर्म में आ गई है, और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं इनको, इनकी बैटिंग ही काफ़ी हो जा रही है, इतने रन बना दे रहे हैं कि सामने वाला पहुंच ही ना पाए उस तक। यही हुआ, 382 रन बना दिए, कोई खास बॉलिंग किसी से भी नहीं हुई। इकॉनमी रेट्स, मुस्तफिजुर 8.4, शरीफुल 8.4, शाकिब अल हसन 7.7, हसन महमूद 11.2। सिर्फ 2 बॉलर्स ने थोड़ी कम रन दिए, वो मेहदी हसन मिराज और नसूम अहमद। विकेट सबसे ज़्यादा मिले हसन महमूद को, लेकिन 11.2 की इकॉनमी से। तो कोई पिक ऑफ द बॉलर्स वगैरह इसमें मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बॉलर्स पिक करने के लिए बॉलर्स छोड़े ही कहा साउथ अफ्रीका ने कल। बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश 383 रन का टारगेट लेके, और फिर तो क्या ही होना था। तंजीद हसन और लिटन दास, जो इनके ओपनर्स अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों जल्दी आउट हो गए। एक को मार्को यंसन ले गए, एक को कबीर रबाडा ले गए। शांतो किसी फॉर्म में नहीं है, उनकी वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। शाकिब अल हसन 1 रन करके आउट हो गए, मुश्फिकुर रहीम 8 रन करके आउट हो गए। तब आए महमूदुल्लाह, और जहाँ महमूदुल्लाह के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर इस टीम में 22 रन का था, महमूदुल्लाह अकेले ने 111 बॉल में 111 रन बनाए, 11 चौके 4 छक्के, अकेले लड़ते रहे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स से, और उनके चलते 233 तक भी पहुंची बांग्लादेश, वरना 150 रन में नहीं बनते, उसके पहले ही नहीं बढ़ जाती। और 233 रन पे ऑल आउट हुई 47 ओवर में, 150 रन से 149 रन से हार गई इस मैच को।
और पिक ऑफ द बॉलर्स यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, सब ने कमाल की बॉलिंग करी है, लेकिन फिर भी पिक ऑफ द बॉलर्स अगर चूज़ करना हो तो मैं कहूँगा इस शुड बी वन बिटवीन जेराल्ड कोएट्ज़ी और मार्को यानसन, बट ज़्यादा विकेट्स होने की वजह से मैं जेराल्ड कोएट्ज़ी की तरफ जा रहा हूँ। 10 ओवर डाले, 65 रन ज़रूर दिए, पर 3 विकेट्स लिए, और 3 विकेट्स इसके लिए सेंचुरियन जिन्होंने सेंचुरी बनाई, महमूदुल्लाह, नासुम अहमद और मुशफिकुर रहीम। तो अच्छे विकेट्स और 10 ओवर में 62 रन देके 3 विकेट्स। बॉलिंग भी पूरी फॉर्म में है साउथ अफ्रीका की। एक मैच हारी ज़रूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका को रोकना अनस्टॉपेबल हो गई है साउथ अफ्रीका। उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। नंबर 2 पे आ गई है, अब नंबर 3 पे न्यूजीलैंड को बीत दिया। नेट रन रेट इनका 2.3 का है, इंडिया से नीचे बस इसलिए क्योंकि इंडिया ने एक मैच ज़्यादा जीता है। और अभी साउथ अफ्रीका के बचे हुए मैचेस हैं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया और अफ़गानिस्तान, जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया ही थोड़ा बड़े मैचेस हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को तो जिस फॉर्म में है साउथ अफ्रीका, हरा देना चाहिए आराम से। और साउथ अफ्रीका भी मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर चुकी है। 3 टीम से मानता हूँ कि क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी। इंडिया 5 में से 5 जीती है, कन्फर्म क्वालिफिकेशन है। साउथ अफ्रीका 5 में से 4 जीती हैं, और 2 मैं मानता हूँ आराम से एटलीस्ट जीतेंगी। तो यहाँ पे भी आपका कन्फर्म क्वालिफिकेशन मेरे को दिख रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इनके बचे हुए मैचेस हैं। तो अब कहाँ पे जीतेगी, कहाँ पे हारेगी? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से थोड़ा रिस्क है, पाकिस्तान श्रीलंका से तो जीतना चाहिए। तो 2 मैचेस में यहाँ पे भी मान रहा हूँ कि जीत जाएंगे और न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर जाएंगे। चौथे स्पॉट पे रेस लगेगी। ऑस्ट्रेलिया अभी सबसे आगे है इस रेस में चौथे स्पॉट के लिए, लेकिन पाकिस्तान आएगी इस रेस में। अफगानिस्तान ने भी सेम मैचेस जीती हैं पाकिस्तान के बराबर, तो अफगानिस्तान 2 मैचेस जीत गई तो वो भी टक्कर दे देंगे। और बस यही लगता है कि इंग्लैंड 4 में 1 ही जीती है, उनको तो एटलीस्ट 5 जीतने पड़ेंगे, उनके 5 ही बचे हैं। तो एक भी मैच हारी तो इंग्लैंड विल बी डन फॉर दिस वर्ल्ड कप, और इसलिए इंग्लैंड में मानता नहीं। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी वही हाल है, पर देखते हैं क्या होता है। नंबर 4 के लिए फ़िलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया मान के चल रहा हूँ। और प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं हम, क्योंकि प्रेडिक्शंस पिछले कुछ मैचेस की मेरी जो रही हैं वो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो मैं बता नहीं पाया हूँ। क्योंकि सबसे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश से शुरू हुआ था, उसमें इंडिया थी, इंडिया जीती। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया जीती। फिर श्रीलंका नीदरलैंड हुआ, श्रीलंका जीती। फिर हुआ इंडिया न्यूजीलैंड, उसमें मेरी प्रेडिक्शन ज़रूर गलत थी। जिसमें नहीं, इसके पहले साउथ अफ्रीका इंग्लैंड हुआ था, उसमें मेरी साउथ अफ्रीका थी, वो ठीक है। उसके बाद हुआ इंडिया न्यूजीलैंड, जिसमें मेरी गलत रही, क्योंकि मेरे को लगा था स्विंगिंग कंडीशन से शायद न्यूजीलैंड थोड़ी भारी पड़ी, पर हुआ नहीं, न्यूजीलैंड हार गई और वो प्रेडिक्शन मेरी गलत हुई। अगले दिन अफगानिस्तान पाकिस्तान में मेरी प्रेडिक्शन थी अफगानिस्तान, क्योंकि स्पिन ट्रैक थी और अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बोला था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जीत गई। अब कल मैंने साउथ अफ्रीका बोला, साउथ अफ्रीका भी जीत गई। तो अभी तक मेरी प्रेडिक्शन सही चल रही हैं। स्कोर देखा जाए तो मेरा प्रेडिक्शन का स्कोर है 15-7। 15 प्रेडिक्शन सही हुई हैं, 7 प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं, और ठीक ठाक चल रहा है स्कोर अब। और अब आज एक और मैच है जो कि इधर ही दिल्ली में ही है, ऑस्ट्रेलिया का मैच नीदरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि 3 में 3 जीत जाए और अपनी जगह भी थोड़ी और पक्की करे, क्योंकि पीछे से कोई भी टीम अगर उठ गई तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत टक्कर देने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैचेस हारी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत पाए, 3-3 कर पाए। और प्रेडिक्शन में हमारी यही है, ऑस्ट्रेलिया टू विन। और बाकी जो होगा इस मैच में वो तो लेके आएंगे ही कल, और बात करेंगे इसके बारे में, आपसे आएंगे रेगुलर वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।